We have a good relation with the government of India and all high-ranking officials. They have a good conversation, and Mr. Modi and Mr. Pezeshkian. ये इंडिया के ऊपर ईरान की इतनी मेहरबानियां क्यों, जबकि हम देखते हैं कि इंडिया जो है खामनाई साहब की शहादत के ऊपर उनसे कई दिन तक जो है वो किसी किस्म की ताज़ियत नहीं करता। Iran has given approval to Indian government liquefied petroleum tankers to sail through the Strait of Hormuz. They have this agreement now with Iran to have India flagged ships go through. ईरान से बात हो गई है दोस्तों। ईरान से बात यह हुई है कि जो भारत का झंडा लगाने वाले जो शिप्स हैं या जो भारत के शिप्स हैं उनको आराम से आने दिया जाए, उनको छेड़ा ना जाए। आराम से और मुझसे निकल के जा रहे हैं, जिसमें 3-4 LPG वेसल्स और कई सारे क्रूड ऑयल कैरियर्स ये वहां से जाने लगे हैं। हूतीज आने लगे हैं इस जंग में, और जिस वक्त तो जंग में आएंगे बाबुल मंदब बंद हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे तेल का क्या बनेगा। पीछे पड़े थे, जब उनको पता था कि अमेरिकन पीछे पड़े हैं, उन्होंने हमसे पनाह मांगी ईरान के जहाजों ने, और हमने पनाह दी है। उनके 1 या 2 जहाज थे नेवी वाले, और उनके कई 100 पर्सनल को यहाँ पे रखा, तो ईरान सेड दैट वी आर ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। ईरान के साथ उसके अभी हाल ही तक तो बड़े जबरदस्त तल्लुकात चल रहे थे, चाबहार शाहबहार ये वो, हो सकता है ये सब कुछ खत्म हो जाए और वो फिर से एक दफा शुरू हो जाए वो काम। नमस्कार दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका की लड़ाई की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है। वहां से किसी भी कार्गो शिप को गुजरने की इजाजत नहीं है ईरान की तरफ से, जिसके कारण कई एशियाई देशों को ईंधन और गैस को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बीच भारत ने ईरान के साथ एक बड़ी डील कर ली है, जहां ईरान ने भारत की कार्गो शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और इसे देखकर अमेरिका भी परेशान है। एक तरफ जहां भारत इजराइल के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी अपने रिश्तों को संतुलित तरीके से बनाए रख रहा है। यहां तक कि खुद ईरान के मंत्री भी कह रहे हैं कि भारत ईरान का एक पक्का साथी है और वे भारत को कोई भी तकलीफ नहीं आने देंगे। बात यह हुई है कि जो भारत का झंडा लगाने वाले जो शिप्स हैं या जो भारत के शिप्स हैं उनको आराम से आने दिया जाए, उनको छेड़ा ना जाए। तो इन्होंने बोला ओके डन है, और एज अ जेस्चर ऑफ गुड फेथ उन्होंने हमारे जहाज छोड़ दिए। हमने भी उनके लिए काम करा। देखिए, जब उनके अमेरिकन उनके पीछे पड़े थे, जब उनको पता था कि अमेरिकन पीछे पड़े हैं, उन्होंने हमसे पनाह मांगी ईरान के जहाजों ने, और हमने पनाह दी है। हमने उनको पनाह दी। एक वो श्रीलंका के पार फंस गया था, उसको डुबा दिया उन लोगों ने, लेकिन बाकी आई थिंक उनके 1 या 2 जहाज थे नेवी वाले, और उनके कई 100 पर्सनल को यहाँ पे रखा, तो ईरान सेड दैट वी आर ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, डजंट मैटर, वी हैव गिवन देम सेफ रेफ्यूज। और अब वो कह रहे हैं कि वो तेहरान की ओर जा रहे हैं या कुछ भी वो कर रहे हैं। अब वो जो लोग हैं वो आई थिंक दे हैव टेकन अ फ्लाइट और समथिंग लाइक दैट, और आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बट आई बिलीव सम ऑफ द पीपल जो ईरान नेवी के थे दे हैव लेफ्ट। बट ईरान हैज ऑल्सो शोन गुड फेथ, और ईरान ने बोला है कि हम पार करने देते हैं शिवालिक और नंदा देवी को। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट LPG का आ रहा है भारत में, और लोग कह रहे हैं कि पीछे और भी कंसाइनमेंट्स हैं, अभी आना शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो हल्का सा एक संकट आया और लोग थोड़ा सा परेशान हो गए कुकिंग गैस को लेके, अब वो मामला भी सॉर्ट आउट हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे हमास का एक बहुत बड़ा बयान आया है। हमास ने एडवाइस किया है ईरान को। सेक्रेटरी है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया ईरान की कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। नाउ ऑफ कोर्स, ऐसा जैसे जयशंकर जी ने बोला, कोई ऐसी ब्लैंकेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वी आर डूइंग व्हाटएवर वी कैन, और तेहरान की तरफ से कोई सिलेक्टिव मतलब ब्लैंकेट पैसेज नहीं दिया गया है, एक सिलेक्टिव पैसेज दिया गया है। एट द एंड ऑफ इट यार, यू मस्ट आल्सो रियलाइज वो ब्लैंकेट दे नहीं सकता, ही डजंट ओन द एंटायर प्लेस। उसका जो इस टाइम पे पूरा एजेंडा है इज बेसिकली हैरेसमेंट, ठीक है। तो ओनली थिंग दैट यू आर टॉकिंग टू हिम है कि यार हमारे शिप के साथ ये जरा हैरेसमेंट मत करना, हम आपको बता देंगे हमारा शिप जब इस तरफ आ रहा है, प्लीज डोंट फायर एनीथिंग इन दैट रीजन, सो दैट हम लोग वहां से निकल सकें। नाउ एक बड़ी क्लियर पोजीशन है यहाँ पर। आप ईरान को बोल रहे हो देखो यार, आई एम नॉट पार्टी एंड पार्सल टू दिस वॉर, और जो भारत के अंदर इतने लोग बड़े परेशान हो रखे हैं और जो रो रहे हैं, अभी भी ट्विटर पे जाके देखिए, जो रो रहे हैं कि ओ जी मोदी जी इजराइल, ओ इजराइल इज दिस इजराइल, ओ यार वो सब छोड़ो भाई। तुमको जो आपको जो द जूस ऑफ द फ्रूट दैट यू नीड यू आर गेटिंग, ठीक है। तो यू आर बीन, अब ईरान को पता है कि भैया यू नॉट पार्टी टू इट, बट हमारे कई जो एक्सपर्ट्स हैं ट्विटर के ऊपर, उनको अभी तक वो समझ में नहीं आया है। बट इन एनी केस, लीव दैट अपार्ट।
तो एक न्यूट्रल एनर्जी ट्रैफिक का आप कहीं ना कहीं एक पैसेज वे बना रहे हो कि भैया वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कोलिशन और एनीथिंग, वी वांट व्हाट वी वांट कमिंग ओवर हियर। दूसरा देखिए यार, ईरान आल्सो नोज इंडियन नेवी इज वेरी पावरफुल, ठीक है, हमारी प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी भी है। व्हाई टेक पंगास विद द बिगेस्ट नेवी इन दिस पर्टिकुलर रीजन? तो वो भारत के साथ ही डजंट वांट टू टेक एनी दिस थिंग, एंड उसको ये भी पता है यार जब ये वॉर खत्म होगी उसको भारत की हेल्प भी चाहिए होगी, right? So there is multiple things, it's he's also gaining something out of it, and it's not that हमको हूतीज आने लगे हैं इस जंग में, और जिस वक्त वो जंग में आएंगे बाबुल मंदब बंद हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे तेल का क्या बनेगा? देखिए, हमारे तेल का तो सऊदिया ने भी कोशिश श्योरिटी दी हुई है कि वो दूसरे रास्तों से तो सऊदिया का रूट ही तो बंद होगा, दूसरा रास्ता तो स्वेज के ऊपर से तो $100 और महंगा हो गया ना। बिल्कुल, मैं यही बात है कि उसकी कीमत तो इतनी आसमान पे चली जाएगी कि अल्लाह ताला खैर करे पूरे खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं देखें अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए नहीं पूछ रहा, मैं इसलिए पूछूंगा कि पाकिस्तान बड़ी एक्टिवली अफगानिस्तान से जंग लड़ रहा है इस वक्त, सो ऑब्वियसली हमें तेल और गैस की सप्लाई चाहिए, अनइंटरप्टेड चाहिए। 100% ऐसे ही है, बिल्कुल। और वो उसी हमें हैवी कॉस्ट पे भी जितनी मर्जी कॉस्ट हो जाए, वो जो हमें नेसेसरी चाहिए वो तो हमको लेनी ही लेनी पड़ेगी, और वो किस कॉस्ट पे लेनी पड़ेगी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके साथ साथ देखें, हूतीज के आने के साथ साथ देखें जो इन्होंने लबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर तबाही मचाई, लेकिन उसके उधर इसराइल पूरी रिपोर्ट नहीं कर रहा कि उनका अपना कितना नुकसान हो रहा है। जहां जहां पे भी ग्राउंड फोर्सेस आ रही है कॉम्बैट के लिए, वहां वहां पर चाहे वो अमेरिकन फोर्स हो या इसराइली फोर्स हो, उनको बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। हूतीज ने गजा के वक्त भी इनको मुसीबत डाले रखी, और वो जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस गजा के 2 साल की बमबारी के अंदर अगर कहीं से आ रही थी तो वो हूतीज की तरफ से आ रही थी। अब इसी तरह हमास जो है उसकी तरफ से भी कोई रेजिस्टेंस आने की बात हो रही है। सो अभी तो ईरान जो है मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिकली बड़ा स्ट्रांग चल रहा है, और इसके अंदर दुनिया की 2 बड़ी ताकतें जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो रशिया है कि उसका तेल बिक रहा है, उस पर पाबंदियां खत्म हो रही हैं। चाइना है जो लोएस्ट प्राइस पे सबसे बड़ा बायर बन के ईरान से तेल खरीदा है, जिसके बदले में ईरान को भारत बहुत फैसिलिटी मिल रही है। ये जंग खाली ईरान तो नहीं लड़ रहा, ना ही खाली ईरान लड़ सकता है, ये बात जो है ये अमेरिका भी जानता है, लेकिन अमेरिका दुनिया के आगे मानेगा तो खुद मुश्किल में पड़ जाएगा कि उसको चाइना और रशिया की इनडायरेक्ट। ठीक है सत्तार खान साहब, कल रात को मेरी कुछ जर्नलिस्टों से बात हो रही थी जो अमेरिका के अंदर है, वॉशिंगटन में है, रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ से। उनका कहना था कि खुद वाइट हाउस के अंदर काफ़ी इख्तलाफात पैदा हो गए, और आप देखेंगे कि जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है उसने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया वाइट हाउस से। मार्को रूबियो जो है वो भी नपे तोले बयानात दे रहे हैं, और उस तरह के नहीं दे रहे जो पहले दिन के बयानात थे। जेडी वैंस भी